तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन मतलब चैप्टर 5.2 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 5.2 में हमें क्या करना है? हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना। हम एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा का पूरा फार्मूला आप लोग को बता दिया कि कौन कौन से फार्मूले हैं, किस तरह से डिफरेंशिएशन के लिए, अवकलन के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सब बताया है। तो ये पहला सवाल है। तो हम लोग सीधे आते हैं सवाल पर, आप लोग का समय नहीं लेंगे फालतू में। तो ये पहला सवाल है, हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी डी एक्स। अब एक बात ध्यान देना, हमें जो फार्मूला मालूम है ना, हमको फार्मूला ये पता है, हमको फार्मूला पता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। ये फार्मूला पता है। और हमें जो डिफरेंशिएशन यहाँ पर फाइंड करना है ना, हमें इसका फाइंड करना है। तो हम पता क्या करने वाले हैं, हम पूरा का पूरा इसको यक्स मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं? यक्स मानने वाले हैं। किसको एक्स मान रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम पूरा का पूरा एक्स मान के चलेंगे। तो आप जानते हैं अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस और एक्स। एक्स का मान क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान देना। और जिसको माना एक्स उसका किया डी डी एक्स। बात ध्यान से समझना, जिसको माना यक्स उसका किया डी डी एक्स। तो ये अवकलन में एक नियम होता है, हम जिसको एक्स मानेंगे उसका क्या करेंगे? फिर से डी डी एक्स करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारा, तो इसको तो वैसे लिख लेने वाले हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और डी डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 5। ठीक है ना? ध्यान देना अच्छे से। अब हम लोग करने वाले क्या है, पूरा का पूरा इस चीज़ को उतार ली, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डी देखो, इसके लिए ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन क्या होता है? एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ एन का काम 2 कर रहा है, 2 एक्स के पावर 2 माइनस 1 प्लस, और हमने आपसे कहा था ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कोई गिनती हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, अगर अगबई दिया हो, अगर अगबई गिनती दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम 0 हो जाएगा। अब समझिएगा क्या हो रहा है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या रहेगा हमारा? ये जाएगा 2x प्लस, इधर 0 बचेगा, या इसको मैं इसको इधर लाते हैं, क्या रहेगा? 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये पहले का आंसर हो गया। हमें पूरा अनुमान है, आप समझ गए होंगे। 5 कोई कांस्टेंट है, तो हमने कहा था ना कांस्टेंट का फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल 0। तो हम आपको बता दे रहे हैं 5.2 का जो पहला सवाल है, इनमें 3 फार्मूलों का यूज हुआ है। एक इसका यूज हुआ, एक इसका यूज हुआ और एक इसका यूज हुआ। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी गिनती हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। उतार लीजिए आप लोग। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
आप लोग को ये बात हम बता दे रहे हैं, जिस क्वेश्चन में जिस फार्मूले का यूज होगा वो फार्मूला मैं यहाँ गुरु मंत्र में लिख दूँगा। अब जो दूसरा दिया है, दूसरे का हमको करना है डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ, जो सवाल नंबर 2 दिया है वो कुछ इस तरह से है, कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। ओके, अब हम ये ध्यान देने वाले हैं, देखो भाई हमने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला बताया था कि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। ये फार्मूला है कि नहीं, ये फार्मूला है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है पता है, इसको हम x मानेंगे, किसको x मानेंगे, साइन x को हम x मान के चलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस x क्या होता है, माइनस, ये माइनस देखो लिख लिया, फिर मैंने साइन भी लिख लिया, साइन भी लिख लिया। अब यहाँ पे x है ना, लेकिन यहाँ पर x का मान क्या दिया है, साइन x है। और हमने आपसे एक बात कहा था, जिसको माना x उसका किया डी डी एक्स। भाई यहाँ पर मैं साइन x को x मान के चल रहा हूँ, साइन x को मैं x मान के चल रहा हूँ, तो जे के माना x ओकर किया डी डी एक्स। अब देखिएगा, अब ये बनने वाला है माइनस साइन x, और ये तो पूरा का पूरा फार्मूला ही तो है भाई, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये तो कॉस एक्स होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसके प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये तो फार्मूला है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, किसका, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने में हमें 2 फार्मूले का आवश्यकता पड़ा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स ध्यान देना, हम जिस फार्मूले का यूज हो रहा है उस फार्मूले को यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो मिटा दें, हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है हमारा, डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। ध्यान देना भाई, किताब में पहले ही कह दिया है, जो हमको अवकलन करना है ना वह x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है, जो अवकलन करना है हमको वह x के सापेक्ष करना है, ये किताब में पहले ही कह दिया है, ठीक है ना। तो अब हम करने वाले क्या है, ध्यान देना, अभी इसको हल करने के लिए ये फार्मूला यूज होने वाला है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी को क्या माना, x माना। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, पहले कास को लिख लेंगे और यहाँ पर हम x लिख लेंगे, और जे के माना x ओकर किया डी डी एक्स। ये हुआ क्लियर। अब आगे क्या करने वाले, हम इसको लिख लेंगे, कॉस को लिख लेंगे, ए एक्स प्लस बी को लिख लेंगे, इसका हम अलग से कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी, ठीक है। अब इसको तो हम ऐसे उतार लेंगे भैया, इनके साथ जरा सा भी मस्ती नहीं होने वाला है। कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ हम ए को बाहर कर लेंगे, ए हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है, ए को बाहर कर लिया। और देखो हमें जो डिफरेंशिएशन करना है ना, एक्स के सापेक्ष करना है, और यहाँ कहीं एक्स नहीं है, ध्यान देना। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे b यहाँ पे क्या काम कर रहा है, b किसी कांस्टेंट का काम कर रहा है। कैसे मैं समझा, क्योंकि यहाँ कहीं x नहीं दिया है, बात समझ रहे ना। मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब b कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब हमने cos को लिखा, ए एक्स प्लस बी को लिखा, ए हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है प्लस 0 हो गया, तो ए का ए को बाहर कर दिया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी,
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ, a cos ax प्लस बी हुआ। स्टूडेंट्स चलिए इतना बता रहे पहले, क्या हो रहा है यार। तो आप लोग उतार चुके होंगे, बहुत अच्छा, शाबाश। आते हैं चौथे वाले सवाल में। कुछ नहीं रखा है भाई, कुछ नहीं रखा है। फार्मूला पता हो, जो मैंने आपको नियम दिया है आ जाएगा। और फार्मूला नहीं भी पता है तो क्या दिक्कत है, मैं गुरु मंत्र में बता रहा हूँ ना भाई। गुरु मंत्र में तो क्या कर रहे हैं, फार्मूले ही तो बता रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। तो 4 यहाँ पे ये कर रहा है, सेक है, यहाँ tan रूट में x दिया हुआ है। तो हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बात जानिए, एक फार्मूला होता है, आपको बताया गया है कि डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फार्मूला हुआ। तो यहाँ पे भाई एक्स का काम कौन कर रहा है बताओ, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्स का काम कर रहा है। कौन, टेन रूट एक्स। इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा एक्स का काम कर रहा है। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो पहले सेक लिखेंगे। चलो भैया सेक लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स का मान क्या है, टेन रूट में एक्स है, फिर इंटू, फिर टेन को लिख दिया। अब बताओ यहाँ फिर एक्स है ना, तो एक्स का मान क्या है, टेन रूट में और जे के माना एक्स, ओकर किया डी डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टेन रूट में एक्स। चलिए ये पूरा का पूरा आप ये लाइन नोट कर लेते हैं। तो ये लाइन हमारा क्या है, इस लाइन को नोट करते हैं भाई। सेक टेन रूट में एक्स, टेन रूट में एक्स। अब इसका हम करते हैं अपन। तो इसमें भाई ध्यान देना, एक फार्मूला होता है और आपको पता है अच्छे से, मैंने लिखवाया था फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्स मान के चलेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और जे के माना एक्स, ओकर किया डी डी एक्स है। अब इसमें क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, उतारने वाले पूरा का पूरा सेक टेन रूट में एक्स, टेन रूट में एक्स, सेक स्क्वायर रूट में एक्स। और हम आपसे एक बात बता दे रहे हैं, हमने आपको अपने इस लेक्चर में बताया था, अगर कोई चीज़ कैडी में दिया हो, कैडी का मतलब होता है रूट में दिया हो, तो उसका कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। ध्यान देना, अगर कोई चीज़ रूट में दिया हो तो उसका कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। तो उसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना, ऐसे करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। मैंने आपसे बताया था, अगर कोई चीज़ रूट में दिया हो और उसका करना है डिफरेंशिएशन, तो अपने मन से 1/2 लिख लिया करो। कोई चीज़ अगर रूट में दिया हो, उसका करना है डिफरेंशिएशन, तो अपने मन से 1/2 लिख लो। इसके बाद रूट सहित लिख लिया करो। ये 1/2 मन से लिखोगे, फिर 2 के बगल में रूट सहित लिखोगे, फिर डी डी एक्स ऑफ रूट के अंदर वाला। तो रूट के अंदर क्या है, एक्स है। अब यहाँ से हो जाएगा सेक टेन रूट में एक्स, टेन रूट में एक्स, सेक स्क्वायर रूट में एक्स, 1/2 रूट में एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स का मान 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा ये हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा आंसर हो गया। अब बहुत से बच्चे देखो जी, मैंने आपको जो तरीका बताया है ध्यान देना, बहुत से लोग इसका ऐसे निकाल लेते हैं, जैसे रूट में दिया है ना, आप इसका डिफरेंशिएशन ऐसे भी तो कर सकते हो, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, हल करोगे इतना आ जाएगा।
लेकिन मैंने आपको जब तरीका सिखाया है, कोई चीज़ों को रूट में दिया है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। बहुत आसान होता है, रूट में दिया हो 1/2 लिखो, रूट सहित लिखो, फिर DDX ऑफ रूट के अंदर वाला। हाँ, कितना आसान मेथड है ये, उतार लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 क्या कर रहा है, DDX ऑफ, ये जो 5 हमारा दिया है, 5वां जो क्वेश्चन हमारा है, साइन AX प्लस बी, साइन AX प्लस बी अपान कॉस CX प्लस डी। देखो हमने स्टूडेंट आपसे बताया, जब कोई चीज़ अंश बटे हर में दिया हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। उसका भाई देखो एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है ना, हर DDX ऑफ अंश माइनस अंश DDX ऑफ हर अपान हर का होल स्क्वायर। ये देखो ये एक फार्मूला है, जब कोई चीज़ अंश बटे हर में दिया हो तो उसका ये फार्मूला होता है भैया। अब ध्यान दें, अब देखो हर का मान क्या है, तो यहाँ पे हर का मान क्या हो गया, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे हम लोग तो यहाँ पे हर का मान हो जाएगा, देखो ये अंश हो गया, अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर और हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। भाई ये अंश हो गया और ये हमारे नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया। इसमें हर क्या है इसको लिख लेंगे पहले, कॉस CX प्लस डी, हर हो गया। DDX ऑफ अंश, तो अंश का मान क्या है, साइन AX प्लस बी माइनस अंश, अभी देखो हर लिखा, DDX ऑफ अंश माइनस अंश साइन AX प्लस बी अंश, फिर DDX ऑफ हर, हर कितना है हमारा, कॉस CX प्लस डी अपान हर का स्क्वायर, हर कितना है हमारा, कॉस CX प्लस डी, इस पूरे हर का स्क्वायर कर दिया हमने। ओके, अब ध्यान देना क्या करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा, हम इसको उतार लेने वाले हैं, कॉस CX प्लस डी। देखो भैया अब इसका अवकलन करेंगे, इसको हम x मान के चलेंगे, तो जानते हैं फार्मूला होता है DDX ऑफ साइन x, अभी मैंने बताया, तो DDX ऑफ साइन x हो जाएगा कॉस x, और जे के माना x होकर किया DDX ऑफ AX प्लस माइनस साइन AX प्लस बी। फिर देखिएगा अब यहाँ पे क्या होता है, DDX ऑफ कॉस x क्या होता है, DDX ऑफ कॉस x, इसका हो जाएगा हमारा माइनस साइन x, और जे के माना x ओकर किया DDX, इसमें किसको माना x, CX प्लस डी को। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ को यहाँ पर हम 2 बार लिख लेंगे, कितनी बार लिखेंगे, स्क्वायर दिया है ना, तो भाई इसके देखो इसके सर के ऊपर 2 दिया है, इस चीज़ को हम 2 बार लिखने वाले हैं, CX प्लस डी कॉस CX प्लस डी। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना, इसको लिख लिया कॉस CX प्लस डी कॉस AX प्लस बी। देखो इसका हम अभी अवकलन किए थे, अभी एक क्वेश्चन था ऐसा, क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर अभी हमने जो किया था 3 पढ़ा था, साइन AX प्लस बी था। अब देखो अगर हम AX का अवकलन करेंगे ना, देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम AX का अवकलन करते हैं तो AX का अवकलन क्या हो जाएगा, AX का A हो जाएगा, भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, AX का A हो जाएगा, और B कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे AX का A क्यों हुआ, क्योंकि A को बगल में कर देंगे, DDX ऑफ x A हो जाएगा और B का 0 हो जाएगा, माइनस साइन, अभी आपने पढ़ा था इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधे कर दिया। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन CX प्लस डी, अभी आपने इसके पहले पढ़ा था CX का क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा और डी का 0 हो जाएगा अपॉन इसी चीज़ को 2 बार हम लोग उतार लेने वाले हैं cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो इतना आप समझे कि नहीं हमने क्या किया है, बहुत आसान, कुछ क्या नहीं, अंश बटा हर वाला फार्मूला लगा दिया, फार्मूले पर रखा, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन किया, जिसको माना x उसका किया डी डी एक्स। ये मेरा गुरु मंत्र है, इसी बेस में यहाँ तक हल किया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो पहले आप लोग इतना उतारिए तो सही, इतना उतारिए पहले। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो भाई, मैथ है, मैथ्स को लगाने के लिए सिर्फ लास्ट लाइन का ही आवश्यकता पड़ता है। मैथ्स को लगाने के लिए सिर्फ केवल सिर्फ आपको लास्ट लाइन का आवश्यकता पड़ता है। क्या ज़िंदगी है। देखो भैया, एक बात जानते हैं, a प्लस 0 कितना होता है, a होता है। तो पहले हम a को हमने पढ़ लिया, a लिखा, उसके बाद cos सी एक्स प्लस डी लिखा, उसके बाद cos ए एक्स प्लस बी लिखा। यहाँ आते हैं, c प्लस 0 कितना होगा, c होगा c साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से साइन सी एक्स प्लस डी अपान इसी चीज़ को 2 बार लिख लेंगे, उतार लेंगे, cos सी एक्स प्लस डी। देखिए, अगर आप इतना भी छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब भाई आंसर लाना चाहते हो तो भाई क्या करोगे, देखो आपको आंसर लाने के लिए अलगौजी करना पड़ेगा। अगर आपको आंसर लाना है तो अलगौजी करना होगा। जानते हो अलगौजी करने के फायदे क्या है? हाँ, जो सामान नहीं आता है वो भी आने लगता है। ठीक है, अपनी जगह है। तो इसको हम ऐसा करते हैं ना, a cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ से कुछ क्या हो रहा है, यहाँ से कट्टम कुट्टम होने वाला, से कॉस सी एक्स प्लस डी से कॉस सी एक्स प्लस डी कट गया। तो यहाँ क्या बचा गया, यहाँ a बचा, कॉस ए एक्स प्लस बी आया अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस, यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, c हो गया साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। अच्छा, मुझे एक बात समझ आ रहा है, अगर हम इसको देखें ना, इन दोनों को देखें ना, तो एक फार्मूला बन जाएगा, बना कि नहीं, साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी। आपने पढ़ा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो थीटा क्या है, सी एक्स प्लस डी है, और इसको हमने उतार लिया कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपने पढ़ा है भाई, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, वही यूज कर किया यहाँ पे। तो लास्ट लाइन देखिए भैया, मेन आंसर आने वाला है हमारा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें a को लिखा, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी लिखा। देखो, अगर इस कास को ऊपर लेके जाएंगे ना तो सेक हो जाएगा, कास अगर ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। क्यों, आप समझ रहे हैं ना, 1/, देखिए 1/, कॉस थीटा होता है सेक थीटा, फार्मूला है भाई, फार्मूला है, सेक थीटा होता है 1/, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1/, सेक थीटा। तो 1/, कॉस थीटा क्या हुआ, सेक थीटा। 1/, में तो ये सीधी बात में बकवास, कास ऊपर जाएगा ना तो सेक हो जाएगा, प्लस सी
साइन ए एक्स प्लस बी, इसी ये कास है ना, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये जो कास है ना ऊपर जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी और टेन सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। भाई टेन अपने स्थान जो कास नीचे था ना, ये ऊपर गया, से हो गया। यहाँ भी जो कास नीचे था ऊपर गया तो से हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। उतार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में तो अब हम लोग इसके आगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। जो भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स।